तेरे जिक्र का है ये मौजज़ा, मेरे दिल में अर्श उतर गया। तेरा इश्क इतना हसीन है, तेरा इश्क इतना हसीन है, मैं संवर गया, मैं निखर गया। तेरे जिक्र का है ये मौजज़ा। मेरे रास्ते मेरी मंज़िलें, तेरी राह गुज़र, तेरे नक्शे पा है नमाज मेरी वही है, नमाज मेरी वही तू जहाँ जहाँ से गुजर गया। तेरे जिक्र का है ये मौजज़ा। तेरा अंग अंग जमाल है, तेरा रंग रंग जलाल है। कभी तेरे अंग से लिपट गया, कभी तेरे अंग से लिपट गया, कभी तेरे रंग से डर गया। तेरे जिक्र का है ये मौजज़ा कि मेरे दिल में अर्श उतर गया। तेरा इश्क इतना हसीन है, तेरा इश्क इतना हसीन है, मैं संवर गया, मैं निखर गया। सुभान अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज 28 रमज़ान मुबारक है, यानी हम कुछ देर बाद 28वीं सहरी इख्तियार करेंगे और एक रोज़े के बाद रमज़ान करीम हमसे जुदा हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ख़ास तौफ़ा अल्लाह तबारक व तआला से जो मिला वो रमज़ान करीम है। हमसे पहले भी उम्मतों को रोज़े मयस्सर थे, नसीब थे, लेकिन वो 24 घंटे का रोज़ा होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़ास तोहफ़ा मिला कि हम फ़जर के वक्त जो है वो रोज़े को इख्तियार करते हैं और मगरिब के वक्त इस रोज़े को इख्तिताम पजीर करते हैं। तो जी एक लफ्ज़ जो लोग कहते हैं कि हमने मगरिब के वक्त रोज़ा तोड़ा,
हम रोज़ा मकरूह या तोड़ना वो ज़ुमरा है कि जब आपकी या तो तबीयत सही नहीं थी या आपने किसी और उज़र की वजह से रोज़े को खारिज किया तो उसको रोज़ा तोड़ना कहते हैं। लेकिन हम जब अपने लिए आम फहम ज़ुबान में यानी मगरिब की बात करते हैं तो उस टाइम पे अगर हम रोज़े के लिए बात करेंगे तो हम कहेंगे हमने रोज़ा इख्तियार किया और उसके बाद हमने अफ्तार की, हमने कभी रोज़ा तोड़ा नहीं। तो तोड़ना और इख्तियार करना या उसको रोज़े का अफ्तार करना बहुत डिफरेंट बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शामिल करूँगा और उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे कि इंसान की ज़िंदगी में दो कदम है, अगर वो पहला कदम अपने नफ्स पर रख ले तो दूसरा कदम उसका जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह। इसी के साथ अफशीन फुरकान ने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमद बारी ताला के साथ इस बज़म का आगाज़ किया और इसी के साथ साथ अब जो मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आज चाहूँगा कि वो अपना तारुफ मुकम्मल ख़ुद करवाएं ताकि हम जब ज़िंदगी में कहते हैं कि आपके साथ कुछ लोग जुड़ते हैं तो वो अपने लिए आप होते हैं और उनमें से एक ये हैं कि इनको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए कि जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई। अल्लाह अगर हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो यकीनन हम कुछ भी कर ना पाएँ। सुभान अल्लाह। आपका नाम? सैयदा अरीज अमजद और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत पैनल और यहाँ पे हमें अफशीन फुरकान ने हमें ज्वाइन किया था। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने स्टार्ट लिया हमदे बारी ताला से और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं इकरा हफीज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सना खानी मुस्तफ़ा आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आमिर कादरी अवैस साहब इनका मुकम्मल नाम। इसी के साथ मोहम्मद मुंतहा कमाल साहब जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी यूथ यूनिटी वेलफेयर के, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो एक बात कि यूथ यूनिटी को जो बच्चे तमाम ज्वाइन कर रहे हैं तमाम खुद भी यंग हैं, तो कभी फील हुआ इस चीज़ का कि यार छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी उम्र 24 साल है, लेकिन 8 साल हो गए मुझे यूथ यूनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए। अच्छा ज़बरदस्त। मुझे एक चीज़ बताओ कि 24 से ऊपर जाओगे या 24 में स्टिक रहोगे? अक्सर लड़के और लड़कियां आजकल 24 से बच्चे से निकलते नहीं है, मतलब 30 साल बाद भी मिलो तो 24 के ही मिलते, तो आप 24 से ऊपर जाना है या? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह जाना है। ज़बरदस्त। अच्छा, क्या वाकई में लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं? क्या वाकई में लोग बहुत परेशान हैं? ये तो मेरा सवाल होगा, लेकिन ये बताओ कि ज़िंदगी में जो सवाल मेरे पास आया, अब उस लिहाज से अगर हम इस यूथ से जानेंगे यानी इस बच्चे से जानेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर पता चलेगा, क्योंकि ये द यंगस्टर द पीपल अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबल के पाकिस्तान के अंदर है, ये वो बच्चे हैं जिनको अगर रिक्शा चलाना पड़े बहालत मजबूरी तो ये रिक्शा भी चला लेंगे, इनको अगर मोटरसाइकिल कहीं किराए पर मिलती है तो चलाकर अपने घर का गुजारा करेंगे, और जो स्टॉल्स लगते हैं यानी जो वेलफेयर्स हैं खाना प्रोवाइड करती है वहाँ से ये खाना भी लेकर आएंगे। मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? तो मुझे ये बताओ कि क्या लोगों के हालात ख़राब हैं, वो परेशान हैं? जशान भाई नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा सवाल सुनने को मिलता है, इस पर जब भी किसी से बात होती है तो पहले ये सवाल हमारे तक के पहुँच रहा होता है कि वाकई में क्या लोगों के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं या नहीं है, लोग ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं नहीं है। तो इसका एक जो बेसिक फार्मूला ये है कि अमूमन जो लोगों की रिसोर्सेज हैं, अभी आप इस टाइम पे भी देख रहे हैं तो फेडरल गवर्नमेंट ने एक सैलरी फिक्स करी हुई है हेल्पर की 36,000। तो अब 36,000 को भी साइड में रखें, आप 50,000 एक पैकेज बना लें कि अमूमन नॉर्मली लोगों की सैलरी 50,000 है। नहीं मिलती ना दोस्त। अब मैं आपसे फिर भी आप एज्यूम कर लें, जाओ ना 50,000 रुपए में तो मिलेगी नहीं, सबसे पहले कहेंगे तुम्हें हम रखें क्यों, चलो जी रखें क्यों, वो बेचारा वो सेटिस्फाइड करता है, फिर उसके बाद कहते हैं तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। चलें आप एज्यूम कर लें सबसे कम जो तबका है लोअर क्लास, बिल्कुल लोअर टू लोअर क्लास भी जो है उसकी भी सैलरी 50,000 आप एज्यूम कर लें एक तरीके से, जो बिल्कुल भी नहीं है। MBBS की भी सैलरी 50,000 से कमी होती है अभी भी जो स्टार्टिंग सैलरी है, आप फिर भी एज्यूम कर लें 50,000 रुपये सैलरी है। तो अब आप उसमें से आप मुझे एक बता देंगे कि कैसे आप 4 बच्चों के साथ एक बीवी के साथ कैसे गुजारा करेंगे? आपका 15,000 20,000 रुपये का रेंट का बिल है। बच्चे 2 ही अच्छे हैं इसीलिए तो बार बार चलाते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, 4 क्यों जा रहे हो? चलें 2 बच्चों के साथ क्या बता दें कैसे गुजारा होगा 50,000 रुपये में। तो बस एक बेसिक फार्मूला यही है कि 20,000 रुपये तो उसके सिंपली रेंट में चले जाते हैं, फिर बच्चों के स्कूल की फ़ीस, गैस का बिल, बिजली का बिल, तो अमूमन जो सारे जो मामला हैं 50,000 प्लस ही हो जाते हैं, जिसमें कोई राशन के पैसे अकाउंट नहीं करे, कोई यूटिलिटीज़ बिल्स काउंट नहीं करे, कोई इलाज कोई हेल्थ कोई बिल्स काउंट नहीं करे, तो अमूमन यही 50,000 प्लस ही आपके खर्चे हो जाते हैं आराम से। अच्छा, किसी ने सवाल किया कि जिसको 2-2 महीने सैलरी ना मिले वो क्या कर रहे हैं? अब बिल्कुल आप देख लें ज़रूरत कितनी पड़ रही है कि एक 2-2 महीने सैलरी तो दूर के बाद 1 महीने सैलरी भी गुजारा लोगों का नहीं हो रहा। हाँ, अच्छा यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगा कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त दूसरे चैनल से भी उनका ताल्लुक है, उनको भी सैलरी नहीं मिली, बड़े मज़े की बात है। हम सारे एक ही वो कहते हैं ना इलाके में खड़े हैं, बस एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद। तो यही चीज़ है। तो मुझे ये बताओ कि फिर ये ओवरकम कैसे होगा?
सर इसके लिए तो सबसे पहले बस जितनी भी एनजीओस वगैरह काम कर रही हैं, एक तो असल में बेसिकली उनकी जिम्मेदारी है नहीं, जो एनजीओस जो भी काम कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा, सही कहा। अब जो असल इनकी जिम्मेदारी है, अब एक तरीके से आप देखें ना, आप अगर हुकूमत को ब्लेम करते हैं, किसी रियासत को ब्लेम करते हैं, तो रियासत और हुकूमत नाम की चीज़ तो इस मुल्क में है नहीं। माजरत के साथ कानून वहाँ फॉलो होते हैं जहाँ कोई पुरअमन कंट्रीज में यानी लोग रह रहे हों। जंगल में कभी भी कानून फॉलो नहीं होता, जंगल में कोई रियासत नहीं होती। जिसका जब दिल करता है वो किसी को मार के खा लेता है, जिसका जब दिल करेगा कहीं भी सो जाएगा, कहीं भी किसी जगह पर कब्जा करके सो जाएगा। तो एक तरीके से माजरत के साथ हम जंगल में ही रह रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि ये जंगल को हम काट कर, जला कर शहर कैसे बना सकते हैं? सर इसका जो मेन इम्पैक्ट जो है, सोशल मीडिया से हमें थोड़ा सा हटके बाहर आकर, सोशल मीडिया से हटकर हमें बाहर आना पड़ेगा। अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपने लिए बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल डू एंड डाई वाला आपको फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे एक कॉपी पेस्ट करें और पोस्ट कर दें। ठीक है जी, ठीक है। मज़ीद सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सैयदा इकरा अवैस कादरी ने ज्वाइन किया है, जिनसे हम गुजारिश करेंगे कि कलाम इलाही हमें सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप नात पढ़ेंगी या हम नात पढ़ेंगी? और इनका साथ सब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आज इनकी वाकई में तबीयत ख़राब है, आवाज़ बार बार खांस रही है बेचारी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह। दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। तो आओ दामन बिछा के मांगो, तो आओ दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। दिलों को खासा बना के मांगो, जहाँ से मौला अली 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 आली, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, और रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है कि आओ सुबह के मांगो, कि आओ सुबह के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे।
मुझे बताइएगा जी कि ब्रेक का वक्त है या मैं क्वेश्चंस कर सकता हूँ? ओके जी, आप मोहम्मद मुंतहा कमाल साहब की तरफ आएंगे, अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताइए। भाई हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह 100+ वॉलंटियर्स अभी भी शामिल हैं और सैलरी मिलती है उनको? नहीं, सारे विदाउट पेड हैं। सही, ये वाले अच्छे रहते हैं। एज अ वॉलंटियर से लेकर चेयरमैन, प्रेसिडेंट, जितने भी सारे जो रैंक होते हैं सब विदाउट पेड हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से काम कर रहे हैं। असल में ये NGOs बनाने का मकसद ही ये था कि जो भी हमारे इलाके में जितनी भी लड़कियां हैं, सब कुछ हैं, जो अब आजकल आप देख रहे हैं जो यूथ बिल्कुल गलत डायरेक्शन पर जा रही है। हाँ अच्छा है, वैसे बिजी रहें तो ज़्यादा बिल्कुल। अब हमारे पास जो हमारे एरिया में ज़्यादातर लोग जो बच्चे खेल रहे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं और दूसरा काम हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं। यार कुछ तो खेल रहे हैं, हमारे वाले क्रिकेट टीम तो वो भी नहीं खेल रही ना, मसला ये है। मोबाइल आ गया तो हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। एक तो ये मामला, और हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोगों में इतना जज्बा है। आपको मैं शायद अगर टाइम हो तो मैं कोई कहानी सुनाना चाहूँ। ज़्यादा लंबी नहीं सुना देना, टाइम वैसे कम ही होता है। चलें फिर ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसका सम बता दो क्या है, मतलब हमें एक समरी होती है ना, जो आपकी स्टोरी है ना उसको स्टोरी का शॉर्ट मोरल कर क्या दें, है? शॉर्ट कर दें। असल में हमारे साथ 8 साल से लेके 8 साल के बच्चों से लेके 45 साल के नौजवान आदमी वगैरह भी हमारे साथ शामिल हैं। सब गले लगाएंगे, नौजवान बोल दिया हमने, 45 आदमी जो 45 साल के जितने भी आदमी है सब हमारे साथ शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर ना इस चीज़ में हिस्सा ले रहे होते हैं। आप सैलाब जुदान का मामला अगर आप देखें तो लोग खुद, बच्चे भी और बड़े भी, सब ट्रक में बैठ के सब कुछ कर आके लाड़काना, कंबर शरीफ, बदीन, हर जगह जाके खुद डिस्ट्रीब्यूट करे अपने हाथों से, खुद लेकर आए। मतलब ये टीम यकीन करें एक बंदे से नहीं चल रही, पूरी टीम के जज्बा देख के अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है और मज़ा आता है काम करने में। अच्छा, मसला ये होता है मुंतहा, मैं आपको ये बता, मुंतहा नाम है ना, ठीक है मुंतहा। देखो आप यहाँ पर बैठकर मैं और एक प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, लाइव जा रहा है, यहाँ पर अफशीन ने पढ़ा, इकरा ने पढ़ा, आप बात कर रहे हैं, हमें थोड़ी देर बाद आमिर भाई भी ज्वाइन इन कर लेंगे। बहुत रिलैक्स्ड हैं हम लोग बैठे हुए, ठीक है। एक अफशीन के साथ शायद इनके हस्बैंड आए हैं, वो भी बहुत रिलैक्स्ड होकर अपनी काम देख रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को चलाने के लिए पूरी टीम पीछे बैक एंड पर काम करी है। आपके सामने एक नमूना है कि वो भी इस वक्त बैठ गए हैं, लेकिन वो अक्सर खड़े होते हैं हमारे भाई। इसके साथ पानी अगर आपको चाहिए होता है तो प्रोवाइड करते हैं। इस वक्त बैक एंड पे जो जितनी भी हमारी PCR टीम है, तो बगैर उनके तो हम चल ही नहीं सकते ना। तो वैसे ही होता है कि यूनिटी जब आती है किसी चीज़ में, यानी कहते हैं ना कि वैसे तो हम 5 बताते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब बंद होता है तो मुक्का किसी को पड़े तो पता चल जाता है। तो आपको मुक्के की एक कहते हैं ना कि एक सिम तो नहीं, अपना हाथ बांध के रखना है। जब तक ये हाथ बंधा रहेगा ये ताकत में रहेगा। तो एक चीज़ और अच्छी होती है कि अपनी पार्टी को प्रीच करना चाहिए कि अगर मुंतहा ने बहुत अच्छा काम किया तो मुंतहा को, वैसे मुंतहा आपको लंबे लंबे काम देता है, लंबा कहता तो ऊपर से चीज़ें उतारना नहीं करो। कभी ऐसा हुआ कि मुंतहा भाई आप ये उतार लें, आप तो बहुत लंबे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ऐसी अक्सर ऐसी होता है, घर में भी ऐसी हो रहा होता है कि कोई भी लंबे काम होता है हमें करना पड़ जाता है। ठीक है, तो मतलब ये बताओ कि इस लंबे कद का घर वालों से क्या दुख है? सामने कैमरा में मैं ब्रेक पे जाऊंगा, अब मैं ब्रेक पे नहीं जाऊंगा जब तक दुख नहीं बताओगे। सर लंबे कद से तो कोई खैर इतना ज़्यादा दुख नहीं है, बस घर में बड़े होने का ज़्यादा दुख है। सारे काम वगैरह, ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ वगैरह पहले ही आ जाती हैं, करनी पड़ जाती हैं, ज़्यादा बड़ा दुख है। ठीक है, अच्छा इसी के साथ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं फिर आपसे कंटिन्यू करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, एक वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब वेलकम बैक। अब हमें कुछ मज़ीद मेहमानों ने ज्वाइन इन किया है, जिनमें सैयद फ़रहान ज़ैदी साहब हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं, और दूसरे नंबर पर मोहम्मद अवैस रज़ा कादरी, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। हम कलाम की तरफ आएंगे और क्यों हम अरीश कलाम सुन लें, फिर उसके बाद सवालात की तरफ आते हैं ताकि माहौल में रहमतें और बरकतें बनी रहें। तो आमिर कादरी अवैस साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि कलाम सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इश्क़े नबी के जलवों को सीनों में बसाया करते हैं, जो इश्क़े नबी के जलवों को, जो इश्क़े नबी के जलवों को सीनों में बसाया करते हैं। अल्लाह की रहमत के बादल उन लोगों पे साया करते हैं, जब अपने गुलामों की आका तकदीर बनाया करते हैं, जब अपने गुलामों की आका तकदीर बनाया करते हैं। जन्नत
जन्नत की सनत देने के लिए रोज़े पे बुलाया करते हैं। जन्नत की सनत देने के लिए रोज़े पे बुलाया करते हैं। जो इश्क़े नबी के जलवों को सीनों में बसाया करते हैं। माशाल्लाह। इसी के साथ हम मुंतहा की तरफ आएंगे। मुंतहा, मुझे ये बताइएगा कि कितना हो गया आपकी टाइम हो गया आपकी वेलफेयर को बने हुए? 2018 से ये वेलफेयर हमारी बुनियाद रखी गई थी। यानी 7 साल हो गए? 7 साल जी। ठीक है। 7 साल के अंदर कोई ऐसा वाक़या जिस पे मुंतहा कहता है कि मैं तो कभी रोता नहीं हूँ किसी भी बात पे, लेकिन आंखों में ज़ारों कतार आंसू आ रहे हों, और वो वाला मोमेंट ऐसा होता है कि बंदा चुप होना चाहता है लेकिन जैसी बात दोबारा याद आती है फिर आंखों से आंसू निकल आते हैं? कोई ऐसा वाक़या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। एक अभी लास्ट ईयर हमारे पास एक केस आया, एक वालिद साहब की हमारे पास कॉल आई, उन्होंने हमसे एक रिक्वेस्ट करी कि मेरी बेटी की शादी है। अब असल में होता है कि हमारी फिर वेरिफिकेशन वगैरह होती है, उनका घर देखते हैं, उनके जो मामला देखते हैं, क्यों आपको ज़रूरत है, क्या आपकी जॉब है, क्यों नहीं है। तो खैर हमने प्रॉपर वेरिफिकेशन वगैरह उसकी करी। तो उनमें मामला ये था कि 8 महीने पहले रिश्ता हुआ उनकी बेटी का, शादी हुई 8 महीने के बाद शादी का टाइम देगा, 8 महीने के बाद रुखसती कर देंगे। लेकिन उसमें अचानक हुआ ये कि 2 महीने शादी से 2 महीने पहले उनकी वालिदा को ब्रेन ट्यूमर हो गया, मतलब तो हुआ। फिर उसमें सारा जो भी जमा पूंजी वगैरह थी वो सब उसमें लग गई और मज़ीद लोन उधार का शिकार हो गया। फिर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी, हमने उसके लिए फिर शादी का इंतज़ाम वगैरह करा, उनका खाने पीने का इंतज़ाम करा। जिस दिन शादी थी उस दिन मैं और मेरे साथ एक टीम का बंदा, एक लड़का था, वो हम दोनों साथ गए खाना लेके उनकी शादी में। तकरीबन 10 बजे शादी में खाना लेके पहुँचे तो 11 बजे तक के बारात आई नहीं। असल में हमने सुना तो बहुत जगह पे कि बारात नहीं आई, कभी देखा नहीं है, कभी महसूस नहीं करा। वो मेरे साथ भी पहले दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस था। बारात नहीं आई? 11 बज के 1 घंटा वेट करा, बारात नहीं आई। कॉल करी, उन्होंने बोला कि किसी की फौतगी हो गई है, 15 मिनट में हम आ रहे हैं। खैर 11 बजे से लेके इतना टाइम हो गया, 3 बज गए। अब जो हमारे सामने वालिद बज़ाहिर तो वो वालिद था, लेकिन वो जिंदा लाश बन के खड़ा हुआ था और आंसू उसके गिर रहे थे। और यकीन करें थोड़े टाइम बाद, हर थोड़ी देर बाद ना खुसर शादियों में चलने शुरू हो गई कि क्यों नहीं आई। हाँ, ये क्या है लड़की का, क्या वो हमारे यहाँ तो खुद ही फैसले कर देते हैं। जी। अब लड़की के जो वालिदा थी उनकी हार्ट बीट तेज़ हो गई, उनको फिर हॉस्पिटल ले गए। वालिद बस उनके जो वालिद था बड़े परेशान हो गए, बस आगे पीछे घूम रहे थे, कोई आसरा लगा नहीं। यहाँ तक कि 3:30 पौने 4 बजे तक का टाइम हो गया। फिर मेरे साथ एक जो टीम का लड़का था, आपको मैं अपनी टीम के बारे में बता रहा था कि टीम के लोगों का जज्बा ऐसा है कि उसने बस मुझसे बगैर पूछे, मुझसे बगैर मशवरा किए डायरेक्ट उनके वालिद साहब को बोल दिया कि आप बेफिक्र हो जाएं, अगर बारात नहीं आती ना तो मैं दूल्हा बन जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन करें ये सिर्फ मैंने सुना था, मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई थी। मतलब मेरे अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये ऐसा वाक़या है कि अब फिर हुआ ये कि अब ये उसने बोला कि आप बेफिक्र हो जाओ, आधा घंटा और वेट कर लेते हैं, नहीं आता तो अगर बारात नहीं आती तो फिर मैं हाजिर हूँ। जबकि इतनी बड़ी बात आप आजकल के दौर में अगर आप ऐसे भी देखें ना कि किसी की अगर बात पक्की भी हो रही है तो फ़ौरन नंबर एक्सचेंज हुआ, बातचीत हुई, कॉन्टैक्ट्स हुए, रुखसती से पहले 100 दफ़ा मुलाकात हो गई। तो वो ऐसा था कि ना उसने कभी देखा, ना फैमिली के बारे में पता, ना कुछ पता, बस उसने बोल दिया कि मैं तैयार हूँ। इतने में हमने अपने ग्रुप में मैसेज करा कि भाई ऐसा एक मामला हो गया है, ऐसा कोई सीन क्रिएट हुआ है। तो अब ऐसा है कि उस बंदे पर मुझे पर्सनली थोड़ा सा भरोसा नहीं था, कितनी बड़ी बात वो बोल देगा डायरेक्ट। तो हमने एक बैकअप के लिए एक बंदा और तैयार करके रखा हुआ। तो उसमें हमारी टीम के एक बंदे ने और अपने यानी कि बोल दिया कि भाई मैं हाजिर हूँ, अगर ये नहीं करता तो मैं कर लूँगा। तो फिर आहिस्ता हुआ ये कैसे कि हम लोगों ने फिर फैसला ये करा कि अभी थोड़ा वेट कर लेंगे, क्या पता बारात आ जाए। अब इतने में लड़की के घर वाले कुछ गए उनके घर पे जाके देखा तो पता ही चला कि वो अभी थोड़ी देर पहले निकल गए, बारात के लिए निकल गए। अब अचानक से आप यकीन करें कि जैसी बारात की गाड़ी आके लगी है और फुल ढोल धमाके, जो इलांडी में शादी थी और ढोल धमाके जो कुछ हुए वहाँ पे, अब जो उनके वालिद साहब थे यकीन करें उनको ऐसा लग रहा था कि उनको दूसरी जान मिल गई, दूसरी ज़िंदगी उनको मिल गई। तो कंफर्म था कि कोई मसला हुआ था उन लड़के वालों? असल में हुआ ये था कि उन्होंने बताया कि फौतगी हो गई थी, वहाँ पे कॉल कर रहे थे, लेकिन वो बस कुछ मामला भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो गई उनके घर में भी, तो उन्होंने नंबर वगैरह भी बंद हो गया, सबके एक साथ ही नंबर बंद हो गया। तो बस उनसे फिर एक ये चीज़ रिक्वेस्ट करी कि मैंने बोला भाई आइंदा कभी भी और कोई ऐसा ही मसला हो कि एटलीस्ट अपने घर से बहन भाई या किसी भी 2-4 बंदों को शादी में हॉल में भेज दो, ताकि एक दिलासा हो जाए यहाँ पे घर वाले आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट में वो लोग आपसे डायरेक्ट रहेंगे। तो बस फिर वो लोग आए, एक नया ज़िंदगी। अब यकीन करें जो उनके वालिद साहब थे झोलियाँ उठा के टोपी हाथ में लेके दुआएं दे रहे थे। एक जो वाला वाक़या अगर मैं उसको अपने पास अगर देखूँ, अगर अपनी सगी बहन की तरह अगर देखूँ ना, वाला वाक़या कि मेरी बहन की शादी है, मेरी बेटी की शादी हो रही है और बारात वाले नहीं आए, तो बस
तो मैं कुछ सोच नहीं सकता कि क्या गुजरेगी हम पर, जीते जीते मर जाएंगे। तो ये दूसरी वाकया बात ये है कि वालिद उस टाइम पर वो महवर था कि वालदा की तबीयत खराब हुई, वो हॉस्पिटल चली गई। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी जो उस सेशन से कट जाता है वो सेफ हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। बाद में बातें सुनेंगे जो भी, लेकिन जो फॉरेन फेस कर रहा होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। वो उस वक्त लोगों की आंखों के अंदर जुर्म वाला भी वो बंदा था कि तुम्हारी बेटी के अंदर क्या नुक्सा कि वो बारात नहीं आई। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, फिर दूसरी बात ये कि लड़की के लिए मनहूस थी, देखो बारात नहीं आई। नॉर्मल, अगर बिल्कुल हो, ऐसे ही। अच्छा हमारे यहाँ पे तो पहले ही मनहूसियत और जन्नत और वो सब वाजिब कर देते हैं ना कि किसने क्या करना है। ऐसा ही है। फिर उसके बाद ये कि अब वो बंदा जिसके बेटी की रुखसती चौखट पे रुक जाए, उसकी बेटी से शादी कौन करेगा? फिर जो इंतजामात एक दफा हो गए, रोज रोज नहीं होंगे। 20-30 बातों का बोझ इस बंदे के सर पे, और वो फिर भी बात करे तो सलूट है उस बंदे को। मैं उसको जानता नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला किसी भी बाप पर यह आजमाइश ना लेकर आए कि कभी भी वो इस तरीके से किसी भी सिचुएशन में फंसे, क्योंकि वालिद और वालदा दुनिया के वो अनमोल हीरे हैं जिनकी चमक जो है वो मांद नहीं पड़ती। लेकिन सिर्फ ये बात होती है कि शायद दुनिया से पर्दा कर जाते हैं, लेकिन फिर भी जाने के बाद वो अपने औलाद के लिए दुआ गो रहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा कि कौन इस वक्त हमें कलाम सुनाएंगे? हमारे साथ मौजूद है सैयद फरहान ज़ैदी साहिब। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो कलाम। माइक आपके पास है? आपके पास ही पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नात सुनाइए आप, बिस्मिल्लाह। ज़मीने नबी की, ज़माना नबी का, ये सारी खुदाई खजाना नबी का। ज़मीने नबी की, ज़माना नबी का, ये सारी खुदाई खजाना नबी का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न भूलेगा तेरी सदा को ज़माना, उतर कर फलक से ज़मी पर वो आना। वो मक्के की गलियों में हूँ में नहाना, वो वज़्ने रिसालत उठाना नबी का। ज़मीने नबी की, ज़माना नबी का, ये सारी खुदाई खजाना नबी का। वो बंदों को अपने खुदा से मिला कर, सलीका हमें बंदगी का सिखा कर। जो थे दरमियाँ उन बुतों को हटा कर, खुदा का ही सजदा कराना नबी का। ज़मीने नबी की, ज़माना नबी का, ये सारी खुदाई खजाना नबी का। चला, और सैयद फरहान ज़ैदी साहब ने खूबसूरत अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसको हम ऐसे कहेंगे कि बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात हो या खुदा की बड़ा यानी हमदे बारी ताला हो, जो भी पढ़ता है बहुत मीठी एक वाइब आती है कि हम अल्लाह तबारक व तआला उसके नबी की हमदो सना करें। इसी के साथ हम मुंतहा की तरफ दोबारा आते बता लाइफ की वो अचीवमेंट
जिसको हम जैसे कि एक वाकया जिसने आंखों को बार कर दिया, लेकिन कोई ऐसी अचीवमेंट जिसको हासिल करने के बाद आपने कहा वाओ, एक वो होता है ना, वो एक ट्रिगर साइन बनता है वाओ, तो है कोई ज़िंदगी में जिसको अभी भी याद करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज से 2-2.5 साल पहले एक तकरीबन हम लोगों ने ऐसे बंदे हमने ढूंढे जो बिल्कुल ही नशे में लग चुके थे, बुरी तरह अपनी ज़िंदगी ख़राब कर चुके थे। जो प्रॉपर एक वेल सेटल्ड फैमिली किसी नशों में अगर पड़ जाती है तो वो कैसे आने के अपने घर वालों से दूर, सबसे दूर, किसी को होश ही नहीं होता, रोड पे पड़े हैं, सो रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस नशा चाहिए। ऐसे ही हमने ऐसे 12 से 13 बंदे ऐसे ढूंढे जो आइस के नशा करते थे। उनको जमा किया, उनका पहला धुलिया वगैरह सुधारा, उसके बाद उनको हमने रिहैब सेंटर में एडमिट करवाया, 3 महीने वहाँ पे एडमिट रहे। उसके बाद वो उससे अल्हम्दुलिल्लाह नशा से छुट गया वो। उसके बाद हमने उन्हीं को एक रोज़गार करके दिया, किसी को फ्रूट का ठेला लगा के दिया, किसी को पान का केबिन लगा के दिया, किसी को बाइकें चलवाई। अब ये जो काम हमने उनको करके दिया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन पर हमने तकरीबन इन्वेस्टमेंट करी, तकरीबन 1 लाख रुपए के बंदे पे इन्वेस्टमेंट करी। उसके बाद हमें रिजल्ट ये मिला कि जब फ़ौरन उसके बाद जो रमज़ान आया, 2024 वाला रमज़ान जब आया, तो उसके बाद यकीन करें आपने, उसमें से हमें 5 से 6 बंदों ने हमें उसमें से अपने पास से ज़कात दी। सुभान अल्लाह। 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये हमें ज़कात दे रहे थे कि भाई आपको जहाँ दिल करे वहाँ खर्च कर लिएगा। और ये अचीवमेंट यकीन करें बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बहुत बड़ी कि आप ज़िंदगी सुधार रहे हो, यानी एक नस्ल को सुधार रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। सुभान। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएगा मुंतहा कि आज अगर आप देखते हैं कि कुछ बाइक सर्विसेज दे रहे हैं लोग, कि आप ऐप पे मतलब लोकेशन डालते हैं तो आपको, या आपको गाड़ी आ जाती है, या राइडर्स जो हैं, बाइक राइडर्स जो आपके पार्सल पहुंचा रहे हैं, अक्सर इसमें MBA बच्चे भी हैं, मास्टर्स किए हुए हैं, कुछ बच्चे तो MPhil भी मौजूद हैं, लेकिन जॉब्स नहीं है। तो उनके लिए क्या कर रही है आपकी, मतलब जो यूथ यूनिटी और जो वेलफेयर है आपकी? सर सबसे पहले तो जिशान भाई, इसमें आप जो बाइकें वगैरह जो चल रही हैं, राइडर्स वाली जो जॉब्स है ना, अभी इस टाइम पे सबसे आसानी से जॉब लग जाती है। अगर जैसे मैं भी अभी जॉबलेस हूँ, तो अब मुझे कुछ करना है, कुछ नहीं करना, तो भाई देखिए सबसे पहले अपने इंसान पे खुद होता है कि मैं खुद से कुछ कर सकूं। और जो कराची तो हब है जॉब करने का, काम करने का, कारोबार करने का, कराची बिल्कुल हब है। अब मामला ऐसा है कि आप यकीन करें, आज से 2-2.5 साल पहले मैं एक जगह का अप्लाई कर रहा था, वीज़ा अप्लाई कर रहा था, मैं कंसल्टेंट के पास गया, तो एक बंदा आया हुआ था बाइकिया वाला, उससे मेरी बात हुई, मैं खैरियत कहाँ जाना है, तो वो बोल रहा है कि मैं UK जा रहा हूँ विजिट वीज़ा पे। मतलब बाइक क्या चलाता है वो, UK जा रहा है विजिट वीज़ा पे। बम भेजता था मतलब 14-14 घंटे, 12-12 घंटे बाइक चलाता है। बोलते हैं मेरा आराम से बहुत अच्छी तरीके से गुजारा होता है, मैंने 50-60 हज़ार रुपये जॉब छोड़ के अपना काम शुरू करा है बाइकिया का। तो मतलब ऐसा है कि अब आप जॉब्स को अगर कंपेयर कर रहे हैं बाइक वाले काम पे, तो बाइक एक तरीके से आपका सेल्फ बिजनेस भी है। जितनी आप चलाओगे उतने आपको पैसे मिलेंगे, जितने नहीं चलाओगे घर पर बैठा रहोगे। आजकल तो बड़ा अच्छा लोगों ने किया हुआ कि जो बाइकर हजरात है, जो ऑफिस भी जा रहे होते हैं, तो वो लोकेशन डाल देते हैं, वो अपने साथ ही बंदा लेके, भाई तुमने जो बाहर देना है वो मुझे दे दो, तो पेट्रोल का खर्चा निकल आता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ जी, इस असल में इसके लिए बस हमारा एक ये मेन मोटिव ही यही है कि सबसे पहले तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जिसकी वजह से जैसे अपने को आप CVs वगैरह अपलोड वगैरह करते हैं, वहाँ से आपकी जो CVs हैं पूरे जिसको नीड है वो CVs की, तो वो वहाँ तक के फैल जाएँ, पहुँच जाएँ उस जगह पे, और जो भी इंक्वायरमेंट्स वगैरह हो, रिक्वायरमेंट्स वगैरह हो आपको, तो वो आपको इजीली बंदा वहाँ से आपका हायर हो जाए। तो इसमें अगर MBBS करने वाला बंदा भी होगा तो डायरेक्ट रीच हो जाएगा, और जो बाइकें चलाने वाला बंदा होगा, जो राइडर भी होगा, तो डायरेक्ट भी रीच हो जाएगा। कैब के ऊपर आप सबका हब बनाना चाह रहे हैं कि लोग जो अपनी CVs के साथ वहाँ मौजूद है उनको किया जाए। हमारे भी एक बाइक पे बैठे हुए हजरत हैं, ये बाइक लेकर आए हैं, तो इनको भी बाइक की सर्विस, जो बाइक सर्विस देना चाहते हैं, तो इनको बिल्कुल हम देंगे। और बिल्कुल इसी के साथ एक और हमारे साथ नातख़्वाह मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनको भी। मोहम्मद अवैस कादरी हमारे दरमियान मौजूद है, मैं चाहूँगी कि वो नजराना इक़दत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए, वो मोमिनों की
तो जानों से भी करीब हुए, कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं, कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी औकात, मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी औकात, के शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं, के शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं। जिना में कौन है सरदार नेकुकारों के, जिना में कौन है सरदार नेकुकारों के, हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं, हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं। खुदा ही जाने उबैदुल को है पता क्या क्या, खुदा ही जाने उबैदुल को है पता क्या क्या, हमें पता है बस इतना हुजूर जानते हैं, हमें पता है बस इतना हुजूर जानते हैं। में आपने नजराना अकीदत पेश किया। मैं दोबारा से मुंता भाई के पास जाना चाहूँगी। आज हमारे आप मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर बैठ के आज की जो नस्ल है, नौजवान नस्ल को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सामने आपका कहना है। असल में मेरा मैसेज एक नौजवान नस्ल को यही है कि अभी असल में देखें इतनी सारी NGOs, नंबर ऑफ थाउजेंड्स NGOs काम कर रही होती हैं कराची में, रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड, लेकिन फिर भी एक अमूमन लोगों को भी सवाल होता है कि महंगाई क्यों ख़त्म नहीं हो पा रही है। मतलब इतनी सारी NGOs हैं, इतने सारे राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इतने सारे दस्तरखान लग रहे हैं, इतने सारे रोजगार बट रहे हैं। हाँ, तो NGO को मशीन से नोट छापने की मशीन थोड़ी लेकर आती है साथ, वो वाली चीज़ है कि फिर भी अक्सर जगहों पे दे रही है कि एरियाओं पे 10 NGOs काम कर रही हैं, फिर भी ख़त्म नहीं हो पा रही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो वजह है। मतलब यानी कि अगर आप इलिटरेसी देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और आप बेरोज़गारी देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इससे एक बेहतरीन मशवरा ये है कि आप कुछ भी नहीं करें, सिर्फ अपने एक पड़ोसी का ख्याल रखें बराबर वाले। खुद ख्याल मांग रहा हो तो वो कैसे ख्याल रखेगा? नहीं, जो साहिब इस्तिदात है वो सिर्फ उसकी बात एक बंदे की जिम्मेदारी कर ले, लेने वाले लाइन में वो कैसे, जो खुद साहिब इस्तिदात है एक बंदे की जिम्मेदारी कर ले। आप अगर आप हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर की अगर बात करें तो ज़कात देने वाले बहुत लोग थे, लेने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे ही है। तो मतलब यही फार्मूला है इंशाल्लाह। अगर हम भी अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, सिर्फ अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को देख लेंगे ना, जो भी हर रिश्तेदार में एक न एक फैमिली ऐसी होती है वो साहिब इस्तिदात होती है। यहाँ पर मैं आपकी एक और बात करूँगा कि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे हुकूमत आया तो आपका ये मंशूर था कि आप जो हैं वो, क्योंकि साहिब हैसियत भी थे, और आप एक दफ़ा का वाक़या है कि आप 2 दिन पुरानी रोटी डिप कर कर खा रहे थे और बीच में कुछ ऐसा पीसा है जिसको आपने घुटने से तोड़ा, मतलब वो टूट नहीं रहा था। तो लोगों ने पूछा कि आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ़्त की कि आप तो माशाल्लाह खलीफा वक्त हैं, क्यों आप ये बासी रोटी खा रहे हैं और इतनी कड़क रोटी के जो पानी में भी डालने के बाद नहीं टूट रही? तो ये कहते हैं कि आज के दौर में ये गोल्डन अल्फाज हमें याद रखने चाहिए कि उन्होंने कहा कि मैं सामने बज़ाहिर तो सबको देख रहा हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन कोई अगर मेरी आंख से ओझल हो और वो कल को मेरे पास सवाल करने आ गया कि मेरे पास तो सूखी रोटी भी नहीं थी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? रोटी होते हुए वो बासी रोटी और पानी के साथ खाना खाते थे। और जब आप अपनी आखिरी टाइम अपनी बेटी के घर पे जब आपका क़याम था, तो जब आपको ज़र्ब मारी गई उस दिन, उससे एक रात पहले जो आप क़याम किया आपने अपनी बेटी की तरफ,
तो उस दिन आपकी बेटी मोहतरमा ने जो है आपके लख्ते जिगर ने आपके आगे फ्रूट रखे और साथ नमक रखा, या कुछ रिवायतों में कि रोटी रखी और नमक रखा, तो आपने कहा कि अली एक वक्त में 2 चीज़ें नहीं खाता। तो चुनाचे आपकी बेटी ने नमक को हटाने की कोशिश की, तो आपने कहा कि मैं पानी और नमक के साथ रोटी खाऊं, रोज़ा खोलूंगा, ये खाने का सामान ले जाऊँ। तो ये खलीफा थे। तो आजकल तो क्या कहें सर, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब आपने बताया ना 21 रमज़ान को जब उनको शहीद किया गया, 21 रमज़ान को शहादत हुई, तो असल में कूफा में कुछ बच्चे यतीम हो गए थे तो मौला अली के दौर में ही। तो मौला अली ने यतीम बच्चों से कहा कि अब अगर कोई तुम्हें यतीम बोले ना तो उसको मना कर देना, उसको बोलना भाई मेरा बाप अली है। सुभान अल्लाह। उसके बाद अब दूसरा मामला ये था कि उन बच्चों को पता नहीं होता कि खाना कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। वो रोज़ रात में होते थे, वो मौला अली आते थे, चुपके से खाना रख देते थे, वो खा लेते थे, वो चले आते थे। मतलब जब तक कि उनके दौर रहा है उनको किसी को चेहरा नजर नहीं आया कि मौला अली ने हमें खाना दिया है लाके। अब जब उनको शहीद कर दिया गया तो फिर उसके बाद जब कूफा के यतीम बच्चे भूखे हुए तो उन्हें पता चला था कि हमारे पास खाना कौन ला के रख रहा है। सुभान अब अल्लाह। जो आपने बात करी है कि मौला अली ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बोला कि हटा दो, मैं इफ्ती से अफ्तारी करूँगा, ऐसी बात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की भी है। सुभान अल्लाह। यही चीज़ है, जितनी इनकी तारीफ की जाए कि कम है कि यहाँ में आगे खान में क्या था। आपका बहुत शुक्रिया मुंतहा कि आपने ज्वाइन किया, आपका भाई बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने भी ज्वाइन किया। और इसी के साथ अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, लेकिन इस सेशन में अगर कोई बात अधूरी रह गई हो तो हम नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर बुलवाएंगे कि हम इन चीज़ों को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि अब मेरे साथ ये जुड़ेगी यूथ यूनिटी वेलफेयर। तो इंशाल्लाह मॉर्निंग शो में इनसे बात होगी। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।